लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच भले ही सुलह के आसार नजर आ रहे हो, लेकिन अब खुद पशुपति पारस के सिपाही ने रालोजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर शीतलहरी में भी बिहार का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। जी हाँ, कड़ाके की सर्दी है और उसी बीच जो राजनीतिक तापमान है वो बढ़ गया है। दरअसल रालोजपा के पूर्व प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल कल तक पशुपति भक्त थे, लेकिन अब उन्होंने विरोधी तेवर अपना लिया है। जी हाँ, उनके तेवर विरोधियों समान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोजपा पार्टी के प्राथमिक सदस्यता और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देने के बाद श्रवण अग्रवाल ने चाचा पशुपति के साथ साथ भतीजे चिराग पासवान को भी चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। कल तक जो भक्त थे आज वो विरोधी बन गए हैं और साथ में चाचा समेत भतीजे को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए श्रवण अग्रवाल जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाएंगे। जी आपको बता दें कि एक खबर आपके बीच रख रहे हैं कि जल्द ही श्रवण कुमार अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। बड़ी बात यह है कि पार्टी के आगे के नाम में लोक जनशक्ति का इस्तेमाल जरूर रहेगा और इसके लिए वह जल्द ही दिल्ली में चुनाव आयोग जाएंगे। देखिए, दो खबर आपके बीच रख रहे हैं कि जल्द ही वो अपनी पार्टी बनाएंगे और पार्टी के नाम के आगे लोक जनशक्ति का इस्तेमाल जरूर होगा और इसके लिए वो जल्द ही दिल्ली में चुनाव आयोग जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बाद लोक जनशक्ति के नाम से एक अन्य पार्टी भी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि श्रवण अग्रवाल का ये कदम चिराग पासवान और पशुपति पारस के लिए खतरे का संकेत है। हालांकि इसकी घोषणा के दौरान श्रवण अग्रवाल ने एक बार फिर पशुपति पारस के खिलाफ हमला बोला है। देखिए, राजनीतिक दल है, राजनीतिक लोग हैं और यहाँ पर आए दिन एक दूसरे पर जबानी हमले चलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये कोई नई बात और बड़ी बात नहीं है। श्रवण अग्रवाल ने दावा किया है कि राष्ट्रीय लोजपा में पार्टी के प्रति समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है और इन्हें हाशिए पर रखा जाता है। देखिए, ये तो अभी एक आरोप लगा है, लेकिन जिस वक्त श्रवण अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था उस वक्त भी उन्होंने कई आरोप लगाए थे और पार्टी को लेकर कई बयान दिए थे। ये उसमें से एक है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मेरे इस्तीफा देने के बाद कुछ कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ दी है। हमने आपको बताया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि अभी से ही कई नेता और कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और जैसे ही नई पार्टी बनेगी वैसे ही केंद्रीय मंत्री की पार्टी को छोड़कर कई नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ आ जाएंगे। अभी से मतलब अभी तो मैंने सिर्फ इस्तीफा ही दिया है और देखिए अभी से मेरे साथ कई पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है और जब पार्टी बनेगी तो और भी लोग आएंगे, यही कहने का अर्थ है। उन्होंने कहा कि वहां कई लोग इस्तीफा देने की तैयारी में है। मैंने दिया, मेरे पीछे लोगों ने दिया और अभी भी कई लोग हैं, यही उनका कहने का मतलब है। इस दौरान श्रवण अग्रवाल ने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ ही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर भी आरोप लगाया। आरोपों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है और ना ही होगा। ये राजनीति है भैया, चलेगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों की आपस की लड़ाई की वजह से बिहार के दलितों, शोषितों और पासवान समुदाय का नुकसान हुआ है। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि इन दोनों की लड़ाई की वजह से ये राज्य सरकार पासवानों को टारगेट कर रही है। पासवान अफसरों को सेंटिंग में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों की निजी स्वार्थ के कारण पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की विचारधारा को नुकसान पहुंचा है। जहां पर बात रामविलास पासवान की विचारधारा की भी हुई, उन्होंने कहा कि इनकी विचारधारा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इन्हें बिहार के दलितों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह श्रवण अग्रवाल ने पशुपति पारस के साथ साथ चिराग पासवान पर भी निशाना साधा। जी हाँ, एक साथ दोनों, जैसे कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाना, दोनों पर निशाना साधा। हालांकि आलोचकों के अनुसार चिराग और पशुपति के राजनीतिक
कद के सामने श्रवण अग्रवाल कहीं भी नहीं ठहरते। जी हाँ, अगर बात करें राजनीति की तो इनके कद के सामने श्रवण अग्रवाल कहीं दिखते भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे, बड़ी बड़ी चुनौतियां दी जा रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि श्रवण अग्रवाल का अगला कदम क्या होता है और कहीं चुनाव आयोग लोक जनशक्ति के नाम से नई पार्टी बनाता है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आखिर बातें हो रही है, आरोप लग रहे हैं, बयानबाजियां हो रही है, चुनौती दिए जा रहे, दावे हो रहे, तो परिणाम भी देखेंगे कि आखिर होता क्या है, देखेंगे भी और आपको भी दिखाएंगे। जी हाँ, जरूर अगर कोई खबर आती है तो आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल तो ये रिपोर्ट यही तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।